सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं विनय वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बायो एक्सप्लोरर में। फिगर देख के ये चित्र जो है आप देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस विषय वस्तु पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सही हैं। आज हम बात करने वाले हैं इस समय बहुत तेजी से फैल रहे एक रोग के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में आंख आना कहते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और नाम भी हैं। इसका दूसरा नाम होता है कंजक्टिवाइटिस और इसको आई फ्लू के भी नाम से जाना जाता है। और एक इसका और भी नाम देखने को मिलता है जिसे हम पिंक आइज के नाम से जानते हैं। इस रोग की यदि हम बात करें तो इस फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस रोग में जो व्यक्ति की आंख होती है वो काफ़ी लाल हो जाती है, पूर्ण रूप से ऐसे लाल लाल दिखने लगती है। और कुछ समय पश्चात यदि हम इसका उपयुक्त इलाज या उपचार नहीं करते हैं तो ये आंख आगे चल के सूज जाता है और काफ़ी समय तक ऐसे ही यथास्थिति में रहने से आंखों के काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। किंचित सामान्य रूप से तो ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से ये आंखों के आंख की रोशनी तक जा सकती है इस रोग के कारण। ठीक, ये रोग जो बात है, इस रोग की जब बात करते हैं तो इसका संक्रमण मुख्य रूप से बारिश के दिनों में ही देखने को मिलता है, खासकर जब मौसम परिवर्तन होता है। तो ऐसा क्यों? तो मौसम परिवर्तन के कारण जब गर्मी से हम ठंड में प्रवेश करते हैं तो एक समय बारिश का भी आता है, जिससे मौसम में आर्द्रता यानी कि नमी हो जाती है और नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस एक्टिव हो जाते हैं। यदि बात करें कि इस रोग के फैलने का कारण क्या है, ये जो कंजक्टिवाइटिस बोला जा रहा है या पिंक आई बोला जा रहा है, इस रोग के फैलने का मेन कारण क्या है? तो इस रोग के फैलने का मेन कारण मित्रों बैक्टीरिया और वायरस। खासा यदि हम बात करें कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा किसके कारण, तो वायरसों के कारण फैलता है। किस वायरस के कारण? तो हम वायरस की बात करते हैं तो दो प्रमुख वायरस ऐसे नाम देखने को मिलता है, वेरिसेला जोस्टर और दूसरा वायरस जो है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। आप यदि इन दोनों वायरसों की बात करें तो ये आंख आने से लेकर और शरीर पे हम सामान्य रूप से चेचक वगैरह की बात कर लेते हैं, या ऐसा कभी कभी शरीर पे ऐसा दिखता है कि पूरे क्या बोलते हैं कि दाने सदृश संरचनाएं बनाने में भी ये काम करते हैं। ठीक है, इस वायरस का एक ही फंक्शन नहीं है, कई सारे हैं। उसी में से एक फंक्शन है आंख आना। यदि आंख आने की विषय वस्तु पे हम बात करें तो आंख की जब बात करते हैं, आइज की बात करते हैं, तो ये एक आइज की संरचना है। इस आइज में क्या होता है, तो एक हमारे आंखों के बाहर एक परत होती है, आंखों के ऊपर एक झिल्लीदार यानी कि बहुत पतली थिन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे हम कंजक्टिव के नाम से जानते हैं, कंजक्टिवा कहते हैं। ये क्या करता है, तो इसी लेयर को क्षतिग्रस्त कर देता है। ठीक है, कंजक्टिवा को ये क्षतिग्रस्त करता है, जिसके कारण हमारी आंख लाल दिखने लगती है। और धीरे धीरे यदि हम इसका उपचार सही तरीके से नहीं करते हैं तो आगे चल के ये हमारे आंखों को पूरा सुझा देता है। साथ ही साथ यदि हम आगे बात करें तो धीरे धीरे इसका प्रसार बढ़ता जाता है और एक समय जब ये अपने उग्र प्रभाव में आता है तो इसके उग्र प्रभाव के कारण संभवतः किंचित कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि आंखों की रोशनी भी चली जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा पैंडेमिक नहीं है, पैंडेमिक नहीं ही बोलेंगे, इससे सामान्य रोग है। इसके कुछ साधारण तरीके से हम बचाव कर सकते हैं। बचाव से पहले हम लक्षणों की इसकी बात कर लें तो लक्षण इसके क्या क्या हैं। तो पहले लक्षण की यदि हम बात करेंगे तो इसका पहला लक्षण है आंख लाल हो जाना। इसका पहले लक्षण की यदि हम बात करेंगे, इसमें पहला लक्षण आता है
आंख का लाल हो जाना, ये पहला है, आपको ये पता ही है, सामान्य है। दूसरे कैरेक्टर की यदि इसकी हम बात करें तो इसका दूसरे कैरेक्टर में क्या होता है, तो दूसरा कैरेक्टर है आंखों में जलन। ठीक है, आंखों में जलन होने लगता है, जलन होने लगेगा। ठीक है, तीसरी बात, आंखों से पानी गिरना, आंखों से पानी गिरना। चौथे कैरेक्टर की बात करेंगे तो चौथे कैरेक्टर में आंख में पीले रंग का एक तरल स्रावित होने लगता है, जिसे हम सामान्य रूप से कीचड़ कह देते हैं, कीचड़ गांव के भाषा में इसे कीचड़ कह देते हैं। ठीक है, तो पीले रंग का, पीले रंग का तरल स्रावित होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। यदि अन्य लक्षणों की बात करेंगे तो वैसे तो इतने ही लक्षण मुख्य रूप से हमें देखने को मिलते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी लक्षण आपकी आंखों में दिख रहा है तो संभवतः आपको कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है। सामान्य रूप से यदि हम बात करें कि इनसे हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है, घरेलू उपचारों की बात करेंगे तो सबसे पहले करना क्या होता है कि हम पानी से आंखों को बार बार धो दें, पानी से आंख जो होता है बार बार धोएं। लेकिन अभी मैंने बताया कि मौसम नमी के कारण, मौसमी नमी जो होती है उसके कारण ये फैल रहा है, तो इससे और बेहतरीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें किया ये जा सकता है कि पहले पानी को बॉयल कर लें, खौला लें, तत्पश्चात उस पानी को ठंडा होने दें। ये रीजन क्यों मैं दे रहा हूं, ये क्यों खौलाने की बात या बॉयल करने की बात मैं कर रहा हूं, अगर वायरस बैक्टीरिया है तो कुछ समय के लिए वो डेथ कर जाएगा, बैक्टीरिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डेथ करने लगता है। ठीक है, तो खौला लेना चाहिए, उसके बाद पानी को ठंडा हो जाने दें, कार्टन लें, रुई लें और रुई से उस पानी, रुई को उस पानी में भिगो के और आंखों को दिन में 4 बार 5 बार साफ करें। ठीक है, ये पहला उपचार है। दूसरे उपचार की यदि हम बात करते हैं तो हाथों को बार बार धोएं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तीसरी इसके बचाव की बात करें तो जिस व्यक्ति को ये हुआ है उस व्यक्ति को यह मुख्य रूप से अपनाना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपने कपड़ों को गर्म पानी से धोएं, दूसरों के संपर्क में आने से बचे। दूसरों के संपर्क में आने से बचने का संबंध ये है कि मान लीजिए मुझे हुआ है, मैंने अपने हाथों को बार बार, जाहिर सी बात है अगर आंख में हुआ है तो आंख चुभ रहा है, जलन हो रहा है, तो मैं अपने हाथों को बार बार आंखों की तरफ ले जाऊंगा। इसका वायरस या बैक्टीरिया जिसके कारण ये हुआ है वो मेरे हाथ में आएगा और मैं किसी के संपर्क में आया, अगर हाथ से हाथ मिला लिया तो वो उसके भी संपर्क में जाएगा और वो यदि आंखों को छू रहा है तो पुनः उसमें भी ये समस्या देखने को हो सकती है। तो इन सारी चीजों से बचाव कुछ इसी प्रकार से होगा। यदि हम आगे बात करें तो ये इसकी कुछ विशिष्टताएं हैं। इतने लक्षणों को यदि इतने आप चीजों का पालन करते हैं तो संभवतः ये कुछ ही समय में 1 से 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर ये रोग 1 से 2 दिन बाद भी समाप्त नहीं हो रहा है तो मैं आपको यह अपने तरफ से कहना चाहूँगा कि आप जरूर ना जरूर किसी डॉक्टर के पास, जो आँख का डॉक्टर है, उससे जाके मिलें और उससे इलाज कराएं। सामान्य रूप से इसमें कुछ दवाइयों के बारे में होता है कि कौन सी दवाइयाँ डॉक्टर या आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो क्या दे सकता है। तो दवाइयों की नाम की बात करें तो मिजॉल नाम की एक दवा आती है, ठीक है, मिजॉल दवा दे दी जाती है। दूसरा ये आई ड्रॉप है। दूसरी आई ड्रॉप के बारे में बात करें तो लेटिप्रस एलएस होता है, लेटिप्रस एलएस।
लेटिप्रस एलएस नामक ये दवाई चल जाती है, आई ड्रॉप है। लेकिन मैं ये दवा आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन आप इन दवाओं के विषय में बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल न करें। इस टॉपिक पे बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और आप ये हमें ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम अगली वीडियो उसी आपके दिए गए तथ्य पर आधारित बनाएंगे। धन्यवाद।